नमस्कार, इंडेप्थ के इस पेज में आपका स्वागत है और आप इस तरह की खबरें देखते रहते हैं। आइए आज मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। ये वो खबर है जो आपके टीवी चैनलों पर ऐड के बीच में चलकर गुजर जा रही है, लेकिन उन गुजरी हुई खबरों पर हम ठहरे हुए हैं। और हम वो ठहरे हुए हैं क्योंकि अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में या हम जैसे पत्रकारों को लेफ्टिस्ट और सरकार विरोधी और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाता है, और हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस शब्द से नवाजे जाते हैं। लेकिन आज एक खबर है। खबर यह है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक, जो वास्तव में खबरों को फैक्ट यानी सच चेक करके उन खबरों की प्रामाणिकता देता था, वो प्रमाणित करता था कि ये खबर सच है या झूठी। अब उस ऑल्ट न्यूज का एक बड़ा कैनवास हो गया, बड़े लोग आ गए, बड़े उसकी फॉलोअरशिप व्यूअरशिप काफी बढ़ गई। और उसी के पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में थे। अब शायद उन्हें कोर्ट में भी कुछ देर पहले प्रेजेंट करना, उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो लेने के बाद उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। उस ऑल्ट न्यूज के जो संपादक हैं प्रतीक सिन्हा का ट्वीट है कि जुबैर was called today by Special Cell Delhi for the investigation in a 2020 case for which he already had a protection against arrest from High Court. However, today at around 6:45 p.m. पौने 7 बजे he were told he was being arrested in some other FIR for which no notice was given, which is mandatory under law for the sanction under which has been arrested, nor FIR copy is being given the despite repeated request. उन्हें ना तो यह बताया गया कि उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उन्हें इससे पहले जो कानूनी प्रक्रिया है गिरफ्तार होने से पहले ना तो उन्हें कोई सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया कि 2020 में उन्होंने जनभावना में कोई ठेस पहुंचाई थी। अगर उन्होंने ठेस पहुंचाई थी तो नुपुर शर्मा ने क्या किया था? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई तो तब होती है जब देश से लेकर विदेश तक मामला सुर्खियों में आता है। उन्होंने तो एक बड़े चैनल पर न जाने किसी टारगेट, हम कहेंगे टारगेट शब्दों का इस्तेमाल किया था, टारगेट कम्युनिटी का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जुबैर की खबरें क्या होती थी। एक खबर आई हमारे पास, हमने जब हम इस खबरों की जांच कर रहे थे तो हमारे हाथ एक ट्वीट लगता है। उस ट्वीट में जुबैर ने खबर चलाई थी। उस खबर में यह बताया गया था कि दिल्ली में यह बताया जा रहा है कि लगभग 550 बेड कोविड काल में, वो खबर यह थी कि भाजपा नेताओं ने दावा किया कि 2020 तक दिल्ली के किराड़ी में 458 बेड का अस्पताल बनाने की बात सिर्फ कागजों में है, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ऑल्ट न्यूज ने जांच करते वक्त ये गलत पाया है। इस तरह की खबरें थी। अब खबरें कैसी हैं? बीजेपी के नेताओं का दावा, मतलब सरकार के खिलाफ, और अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको जेल जाना तय है। ये तो इसी से लग रहा है। आखिर मोहम्मद जुबैर ने ऐसा क्या कर दिया? अगर मोहम्मद जुबैर ने किसी धर्म के प्रति कुछ बोला है तो नुपुर शर्मा ने क्या किया? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब नाम है मोहम्मद जुबैर, तो मोहम्मद जुबैर ने अगर खबर की है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस तो बुला लेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो आप जानते हैं कि किसके अंडर में काम करती है। दिल्ली पुलिस केंद्र के सरकार के अंडर में काम करती है, केंद्र में है, तो दिल्ली पुलिस को मानना पड़ेगा। और उसे जेल में बुला लिया गया। अब उसे जेल में डाल दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। एक वेबसाइट का और जिक्र करूंगा मैं। अगर मैंने मोहम्मद जुबैर का जिक्र किया तो एक वेबसाइट है, हालांकि इन चीजों में एक ऑफ इंडिया है जो लिखती है, वो वेबसाइट की हेडलाइन है, द ऑल्ट न्यूज वाला प्रतीक सिन्हा नपेगा क्वेश्चन मार्क। जिस हनुमान भक्त के ट्वीट से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई वह भगवान गणेश के अपमान पर भी अभी हुआ एक्टिव। देखिए भाषा, देखिए। अब ऑल्ट न्यूज वाला प्रतीक सिन्हा नपेगा क्वेश्चन मार्क। ये वो वेबसाइट्स है, ये वो पत्रकारिता है जिनके कुछ रिश्ते आपके टीवी के घरों के चैनलों से भी जुड़े हैं। ये वैसी पत्रकारिता है।
वहीं प्रतीक सिन्हा के बाद राहुल गांधी भी इस पर ट्वीट करते हैं, द एवरी पर्सन एक्सपोजिंग बीजेपीज हेट बायगोट्राई एंड लाइन इज अ थ्रेट टू देम, अरेस्टिंग वन वॉइस ऑफ ट्रूथ विल ओनली गिव राइज टू 1,000 मोर। अगर आप एक आवाज को दबाएंगे तो हजारों आवाज आएंगी। राहुल गांधी का ट्वीट आता है मोहम्मद जुबैर की इस गिरफ्तारी के बाद। वहीं देश की एक बहुत बड़ी पत्रकार है जो अपने व्यंग्यात्मक तरीकों से राजनीति को रखती हैं, राजनीति को वो कहती है, उनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा ने अखबार को ट्वीट किया है। वो ट्वीट उन्होंने इसलिए किया है और उसके नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी कि अब अखबार भी गुंडों की भाषा में छपने लगे हैं। अखबार की हेडलाइन है, ये अखबार है जागरण, उसकी हेडलाइन है देश की छवि खराब करने में जुटा जुबैर गिरफ्तार। पूरे देश में ये ट्रेंड है। ये मैंने आपको वो कुछ महत्वपूर्ण ट्वीट बताए हैं जो जुबैर के लिए किए गए हैं, और जुबैर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि वी आर विद जुबैर, आई एम विद जुबैर, आई एम जुबैर, इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरह की जो सिचुएशन है, जिस तरह का माहौल है, वो कैसे चल रहा है कि जुबैर की गिरफ्तारी क्यों की जाती है, और अगर गिरफ्तारी की जाती है तो जुबैर को यह क्यों नहीं बताया जाता कि किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो क्या जुबैर को गिरफ्तार करने से पहले ऐसी कोई जानकारी दी गई थी, और किस मामले में दी गई है, इसकी अभी तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ देर पहले यह पता चला है कि उन्हें उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल चेकअप होने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करने के बाद उसमें क्या दावा करेगी पुलिस ने किस मामले में गिरफ्तार किया है। अगर इस मामले में किसी भावना को भड़काने का आरोप जुबैर पे लगता है तो नुपुर शर्मा पे क्यों नहीं? नुपुर शर्मा ने तो उस मामले में बड़ा तूल पकड़ा दिया था। नुपुर शर्मा ने तो अपनी भाषा पर लगाम ही नहीं रखी थी। आप सोचिए कि ये पत्रकारिता को ये वो पत्रकार हैं जो समाज में लिखते हैं, जो सच लिखते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। याद होगा आपको, एक घटना और याद दिलाता हूं मैं। वो पत्रकार अब हमारे बीच नहीं रहे, कुछ महीने पहले उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश के उस पत्रकार को देखिए जिसने मिड डे मील का खाने की खबर दिखाई थी और उसे जेल में डाल दिया गया था। ये जो चैन चल रहा है, उन बलिया वाले उन 4 पत्रकारों को देखिए जिन पत्रकारों ने यह दिखा था कि उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है, कॉपियां छप रही हैं, अखबार जो है वो लीक हो चुके हैं, पहले ही जो है वो क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। उन पत्रकारों को करीबन 1.5 महीने जेल में रखा जाता है। मतलब जहां पर सरकार को अगर आपने दिखाने की कोशिश की, सरकार के बारे में बताने की कोशिश की, सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो आपके लिए कोई कानून, कोई धारा नहीं है, आपके लिए सिर्फ बनी है जेल। तब आपके लिए किसी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, और आप तब जेल में रहिए। और अगर ज्यादा हुआ तो आप पर दुनिया भर के, क्योंकि पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी, एफआईआर में कितनी धाराएं लानी है, और तब आप कोर्ट में जब तक हैं आपको जेल कस्टडी कर दी जाएगी। उसके बाद जब आपकी बेल होगी तब तक आप अपने आप की सफाई देते रहिए। पुलिस ने आपको अपना काम कर दिया, आपको हैरेसमेंट कर दिया, आपको आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर दिया, और उन अधिकारियों पर कोई जांच नहीं होती है, क्योंकि वो तो किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो अपने इशारे पे काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन से काम ही नहीं कर रहे। जुबैर को जेल में डाल देने से क्या फैक्ट चेकिंग वाला फैक्टर है जो जुबैर ऑल्ट की न्यूज के थ्रू चला रहे थे, क्या और मीडिया उसे नहीं चलाएगी? क्या सोशल मीडिया उस पर फोकस नहीं करेगी? ऐसे और भी पत्रकार हैं, और भी सोशल मीडिया के वो जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह की खबरें दिखाएंगे, जो सच बताएंगे और सच के करीब रहेंगे। वो आप भले अपने घर में बैठ करके आप जिन खबरों को देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, देखते रहिए, लेकिन इन खबरों को आपको दिखाया जाएगा। आखिर जुबैर को जिस मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस मामलों में कहीं ना कहीं ये मामला है कि उस मामले में ऐसी कोई जानकारी उभर कर नहीं आ रही है कि किस मामले में 2020 में बताया जा रहा है 2020 में ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें जुबैर की गिरफ्तारी हुई। अब तो हमें लगता है कि कोर्ट में पुलिस को भी ये जवाब देने में कहीं ना कहीं दिक्कत साबित होगी कि आखिर जुबैर की गलती क्या थी। लेकिन ये भारत है, और यहां पर सच बोलने की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुस्कुराइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं।